नहीं है, अर्थात हमने अपनी असीम शक्तियाँ जो हमारी आत्मा में हैं उसको बांध लिया, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। हमारे 7 मूल वैल्यूज़ हैं, गुण हैं, और हमारे 8 शक्तियाँ भी हैं। तो कई बार हम ये बार बार कोई चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, वही एनर्जी लेवल क्रिएट होता है। और रिसर्च ये बताता है, जो ये 2 बातों को बिलीव करते हैं कि जिनके पास टाइम नहीं और जो बहुत ज़्यादा बिजी है, वो 50% चांसेस ज़्यादा है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, ज़्यादा फियर और एंग्जाइटी में जीते हो। इसलिए ठीक है, इंसान है तो उनके सामने अनेक तरह की परिस्थितियां भी आएंगी और जिम्मेवारी भी आएंगी, लेकिन जितना हमारा माइंड रिलैक्स, बिजी नहीं, इजी, अपना हर कार्य करना है, हमें अपनी हर जिम्मेवारी निभानी है, लेकिन मन को शांत रख करके, इजी रख करके, तो क्या होगा, तो हमारा समय, शक्ति और संकल्प जिस कार्य में हम लगेंगे वो कार्य बहुत सक्सेसफुल होगा। अर्थात एटलीस्ट उस कार्य को करने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने एटलीस्ट अपना 100% दिया। तो इस तरह से हमारे अंदर असीम शक्तियां हैं। तो अब आने वाली परिस्थितियों से, इस विकट परिस्थितियों में, इस क्राइसिस में क्या हम ऐसा करें जो इस परिस्थिति का असर हम पे ना। तो क्या क्या तरीके अपनाएं? तो सबसे पहले है कि परिस्थिति बाहर से आई है, किसी व्यक्ति के बिहेवियर के रूप में आया है, या कोई ऐसी परिस्थिति आई है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। अगर इस बदलते हुए समय में हमने खुद को नहीं बदला, तो या हम उस चक्रव्यूह में फंस गए, प्रश्नों के चक्रव्यूह में अगर हम फंस गए, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, या मेरे साथ ही क्यों हुआ, या यही टाइम मिला था, तो इन प्रश्नों के चक्रव्यूह में जहां हम फंस जाते हैं, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले ये हमें समझना होगा, ये हमें स्वीकार करना होगा कि ये परिस्थिति आई है। तो जब तक हम उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, कहा। तो आध्यात्म में हमें ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि ये जितने हम नेगेटिव सवाल अपने आप से बार बार करते जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन का रहा भरा खुशी भी ख़त्म होती जाएगी। हाँ, अगर आप इसे पॉजिटिवली लेकर के चले तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो नेगेटिव में हम बार बार क्यों, क्या करते रहेंगे। तो इस व्यर्थ संकल्पों के चक्रव्यूह में हमारी सारी शक्तियां डिप्लीट हो जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसलिए खुद को वापस चार्ज करने के लिए, अपने मन को शक्तिशाली करने के लिए हम अपनी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स बना लें, कुछ नियम बना लें, अपने साथ कुछ प्रॉमिसेस कर लें। तो जीना तो है, तो जीना आसान हो जाएगा। इसके लिए स्वीकार करने की शक्ति। कोई व्यक्ति है या परिस्थिति है या कोई बीमारी है, तो इतना जितनी जल्दी हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, उतना ही हम उस समस्या का समाधान पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वरना क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आया, कोई क्राइसिस आया, हमारी पूरी एनर्जी कहाँ जाती है, उस समस्या के ऊपर चला जाता है। समस्या कैसी आई, क्यों आई, या कौन लेकर के आया ये समस्या। तो लेकिन हम पूरा एनर्जी, हमारा जो है टाइम, संकल्प, शक्ति,
सारा उस समस्या पर हम खर्च कर रहे हैं। लेकिन समस्या एक बार हमने समझ लिया, स्वीकार कर लिया, अगर हम समस्या से ज़्यादा हम समाधान पर ज़्यादा ध्यान दें तो उस समस्या को हम बहुत जल्दी और आसानी से हल भी कर सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ परसेंटेज ऐसा है कि जिस समस्या कोई समाधान ही नहीं है, वो समय के साथ ही ठीक होगा। लेकिन कुछ ऐसा परिस्थितियाँ या समस्याएं हैं जिनका हल ज़रूर होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी कोई चाबी ना हो। ताला है तो चाबी भी तो ज़रूर होगा। ताला हमेशा बड़ा होता है, चाबी छोटी सी होती है। और लेकिन कई बार हम चाबी लगा भी देते हैं। अगर पॉजिटिवली, अर्थात जिस डायरेक्शन में घुमाना चाहिए और हमने उस डायरेक्शन में नहीं घुमाया, ताला तब भी नहीं खुलेगा। उसको अनलॉक करने के लिए माइंड को भी नेगेटिविटी से अनलॉक करना पड़ेगा पहले, तब जाके वो अनलॉक होगा। इसी तरह से हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होगा, हल ज़रूर होगा। तो स्वीकार करना कैसे? हार मान ले, कोशिश करना ही छोड़ दे, यह नहीं है। स्वीकार करने का मतलब है परिस्थिति जो आई है, जैसा आई है, आपने उसे स्वीकार किया। आप नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस में चले गए कि इससे बाहर कैसे निकले, या इसका समाधान क्या हो सकता है, या इस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे कौन सी शक्ति के अपने अंदर प्रयोग करना पड़ेगा, या कौन सी ऐसी शक्ति है जिसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। फिर चाहे वो सहन करने की शक्ति है या किसी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति है, वो अपनी इनर पावर को मुझे इंक्रीज करना होगा, समाधान पे ज़्यादा ध्यान होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास मान लीजिए एक नींबू है। अब मैं नींबू से लड़ाई कर लूँ, आप गोल क्यों हो, आप खट्टे क्यों हो, अच्छा आप पीले क्यों हो, मेरे लड़ने से वो नींबू खट्टापन नहीं छोड़ेगा, वो गोल का स्क्वायर नहीं बनने वाला, और ना ही उसका कोई शेप चेंज होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन मैंने अपनी समय, शक्ति, संकल्प उसके साथ पूरा वेस्ट किया। वो सड़ जाएगा बट चेंज नहीं होगा। कई बार कई समस्याओं का मूल कारण ये होता है कि हमारा पूरा ध्यान दूसरों पे होता है। वो क्या करते हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, उसी पर हम पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, और हम चाहते हैं कि जैसा हम चाहे वो वैसा ही करें। पर यह हमें स्वीकार करना होगा, जैसा हम चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होने वाला है। क्योंकि कोई बात आपके जीवन में हो जाए तो आप अपने मन को समझाते हो कि छोड़ दो ना इस बात को, बात ठीक नहीं था, छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको याद करने से दुख मुझे ही होगा। आपने अपने मन को बहुत प्यार से समझाया, आपका मन मान गया उस बात को। अच्छा, कितनी देर में माना? हो सकता है कईयों को अपने मन को समझाने में ही 1 दिन लग जाए, किसी को 1 हफ्ता लगे, और किसी को साल लग जाए। जब हमारा अपना मन हमारा कहना नहीं मानता, तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करें कि उनका मन मेरा कहना 1 सेकंड में मान जाएगा? संभव ही नहीं। तो केवल हमारी पूरी शक्ति स्वयं को चेंज करने में, पॉजिटिवली चेंज करने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में हम लगा सकते हैं। यह है स्वीकार करने की शक्ति, जहाँ बिन परेशान हुए हम अपना कार्य और जिम्मेवारी 100% पूरा कर सकें। एक्सेप्टेंस पावर। दूसरा है सेल्फ प्रोटेक्शन, या यूँ कह लीजिए कि सेल्फ अप्रिसिएशन। कई बार हम खुद को बहुत छोटा आंकते हैं, या हम अपनी खुद की वैल्यू को इतना नहीं समझ पाते हैं।
तो इसलिए मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बच्चा था, जिस बच्चे के पास एक उनकी खानदानी कोई बहुत अनमोल हीरा था, पर उसकी फैमिली को ये नहीं पता था कि ये क्या है। उन्हें लगता था कोई अच्छा सा पत्थर, चमकता हुआ पत्थर है। तो उनके घर में कोई एक ज्ञानी साधु आते, उन्होंने देखा है तो ये गरीब, पर उनके पास ये वाला हीरा है। तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे को कहते, बेटा ये पूरा बाजार में जाके इसकी कीमत पूछ के आना, बेचना किसी को नहीं। बच्चे ने कहा ठीक है। तो वो जैसे ही बाहर निकलता है, उसको एक आलू बेचने वाला मिलता है। तो उससे पूछता है, भाई साहब आप ये लेंगे? और अच्छा ये लेंगे तो आप मुझे इसके बदले में क्या देंगे? तो वो आलू बेचने वाला था, साधारण व्यक्ति था। उसने कहा देखो भाई अच्छा तो लग रहा है, तोलने में काम आ जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, आधा किलो आलू दे दूंगा, ये मुझे दे दो। बच्चे ने कहा बेचना नहीं है। फिर आगे बढ़ा तो वहाँ किसी किराने की दुकान थी। वहाँ उस दुकानदार से बात करता है, उसको दिखाता है आप ये लेंगे? तो दुकानदार को वो भी अच्छा लगता, उसको लगा शायद डेकोरेशन में काम आ जाएगा या कहीं काम आ जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ ले लूँगा, पर इसके बदले में मैं तुम्हें एक बोरी अनाज दे देता हूँ। तो बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है, पर मैं बेचूंगा नहीं। फिर वो आगे बढ़ता है। फिर वो एक सुनार की दुकान में जाता है। फिर वो हीरा दिखाता है जिसे वो पत्थर समझ रहा था, तो उसे दिखाता है। उसे हैरानी होती है कि इसकी इतनी कीमत। तो सुनार कहता है कि ये बहुत अनमोल हीरा है, पर इसकी कीमत शायद मैं नहीं लगा पाऊंगा ठीक से। वो कहते हैं आगे चलेंगे ना, वहाँ पर एक जौहरी की दुकान है, डायमंड है, डायमंड मर्चेंट है, जेवलर है, आप उसके पास जाना, वो शायद आपको इसकी सही कीमत बता पाएगा। बच्चा फिर जाता है उसके पास। तो वो जो जौहरी होता है, पारखी होता है, वो उस हीरे को देख के समझ जाता है दुनिया का बेशकीमती हीरा है ये। उस बच्चे को कहता है कि बच्चे ये मैं अपनी सारी दुकान भी बेच दूंगा ना, तो भी शायद मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर पाऊंगा। बच्चा लौट आता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी असीम शक्तियां हैं। हम भी उस परमात्मा के संतान हैं, हमारे अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं। लेकिन हम जिस व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं, वो अपनी स्थिति, परिस्थिति और मनोस्थिति के अनुसार अब हमारी कीमत लगाता है। एक आलू बेचने वाला था, उसके लिए वो आधा किलो आलू के बराबर था। किसी के लिए एक बोरी अनाज के बराबर था, और कई जो पारकी था उसके लिए वो कीमत ही नहीं लगा पाया। इसी तरह से हमारी आत्मा में भी असीम शक्तियां हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर हमारी मूल्य को कम करता है या हमें गलत समझता है, तो ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यूज़ क्या है और मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। तो सेल्फ अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप सेल्फ अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो दुनिया क्या करेगी, दुनिया क्यों करेगी? तो इसलिए जहाँ पर भी अब बैठे आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी अपना राइट हैंड आगे कर लीजिए। आगे किया, आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाए और अपने कंधे पर रखे बोले शाबाश। अपना नाम लेके बोले शाबाश। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, हम खुद काफ़ी है। अगर हम खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी होगा, तो हमें किसी से मांगने की इच्छा नहीं रहेगी, हम स्वयं देने वाले बनेंगे। तो सेल्फ अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम आगे चले इन परिस्थितियों से निपटने के लिए या इनसे बाहर निकलने के लिए,
तो हम एक, मैंने कहा ना, प्रिंसिपल्स या कुछ प्रोमिसेस हम अपने साथ करें। तो परमात्मा हमें एक चीज़ सिखाते हैं, संसार में हमें एक चीज़ सिखाया कि किसी को दुख देना नहीं चाहिए। राइट बात है, क्योंकि जो चीज़ देंगे, कर्म ऐसा है जो वो लौट के आता है। तो इसलिए चलो हम किसी को दुख तो नहीं देते। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम दुख ले लेते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको अपने घर के सारा कूड़ा कचरा देने लगे तो आप लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में जो चीज़ काम की नहीं है, जिसमें सत्य भी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता है या दुख देता है, तो ये हमारा निर्णय होगा कि हम उसे स्वीकार करें या ना करें। जैसे कूड़ा आपने नहीं उठाया, तो ऐसे किसी का मन का कूड़ा अगर मुख से निकल रहा है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो वो दुख हम क्यों ले, उसे हम स्वीकार ही क्यों करें? तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है दुख ना लेना। इसी से हम अनेक तरह की परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। हमने जब स्वीकार ही नहीं किया, हमारे पास आया ही नहीं और हम दुखी हुए भी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने चलो हमें कुछ कह दिया, चलो कुछ गाली दे दी। अच्छा, उस व्यक्ति ने आपको एक बार गाली दी, सिर्फ ओनली वन सिंगल टाइम, और वो 1 महीना हो चुका है, हो सकता है 1 साल हो चुका हो, 10 साल हो चुका हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपको ऐसी बातें सुनाई वो इस संसार से भी चला गया हो, लेकिन वो गलत बात, वो गाली या जो गलत चीज़ थी, आपने अपने आप को कितनी बार सुनाई? उसने एक बार गाली दी, आपने पिछले 1 महीने में, 1 साल में या 10 साल में आपको जब जब याद आया, आपने तब तब वो गाली खुद को सुना दिया। मतलब उस व्यक्ति ने आपको एक बार हर्ट किया, लेकिन आपने अपने आप को उसके बाद खुद को ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई। इसलिए अगर ये हम स्वीकार कर लेते हैं या अपने अंदर जीवन का नियम बना लेते हैं कि मुझे दुखी होना ही नहीं है, खुशी मेरी चीज़ है, तो वो मुझे किसी भी हालत में गंवाना नहीं है और किसी के लिए भी नहीं गंवाना। ये हमारे अंदर पक्का करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे फिज़िकल फिटनेस के लिए हम डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इस तरह का आपका भोजन होना चाहिए और एक्सरसाइजेस होना चाहिए, योगा होना चाहिए, जिससे आपका फिज़िकल फिटनेस बढ़े, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े, जिसमें परिस्थितियाँ या बीमारी तो आएंगी लेकिन आप पे असर भी नहीं करेगा, आप उससे अफेक्ट ही नहीं होंगे कभी। इसी तरह से अब मन को स्ट्रॉन्ग करना है। मन को लोगों ने कई बार अनेक तरह की बातों से संबोधित किया है। कई बार मन को पागल घोड़ा भी कहा कि बिल्कुल काबू में नहीं आ सकता, लेकिन ऐसी बात भी नहीं। मन एक छोटे बच्चे की तरह है, उसे अपनी अच्छे बुरे की समझ नहीं है, जो उसे अच्छा लगता है वो वही करने लगता है। तो लेकिन अगर कोई बुरी चीज़ से हमारा मन उलझा हुआ है, तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छी चीज़ें उसे देनी पड़ेगी। ये हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे शरीर के लिए हम ध्यान रखते हैं, क्या चीज़ हम इस शरीर के द्वारा स्वीकार कर रहे हैं, अंदर क्या जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ जा रहा है उसका गुण असर हमारे पूरे शरीर पर होगा। उसी तरह से अगर हम अपने मन को देखें, मन बुद्धि को देखें, तो ये भी तो हम सोचें कि क्या चीज़ें मेरे मन बुद्धि के अंदर इन्फॉर्मेशन जा रहा है, क्योंकि आज प्रेजेंटली हमारी जो भी मन की स्थिति है वो 3 चीज़ों से अफेक्ट होती है। हमारी जो थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं हमारी पास्ट का एक्सपीरियंस, जिस भी तरह का रहा, खट्टा मीठा जो भी रहा, या फिर हमारी जो बिलीफ सिस्टम है,
हमने मन में एक फ्रेम बना लिया, उसी फ्रेम के थ्रू ही हम संसार को देखते हैं। तीसरी चीज़ है इंफॉर्मेशन। आज तो इंफॉर्मेशन की एक तरह से बॉम्बार्डिंग है। एक तरह से देखा जाए तो इंफॉर्मेशन जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा है। यूँ कह लीजिए कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन की बारिश है। तो किस तरह का क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जा रहा है वही तो असर करेगा। तो इसलिए अगर मन के अंदर, मान लीजिए कमरे में अगर कहीं अंधेरा हो, हम अंधेरे को भगाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि पता उसका कोई सोर्स नहीं है। अगर रोशनी की कमी ही अंधेरा है, अंधेरा अलग से कुछ नहीं है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, एक स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन हुआ, लाइट जली, रोशनी हुई, अंधेरा अपने आप से खत्म। उसको भगाने की हमने कोशिश नहीं किया, हमने सिर्फ एक लाइट स्विच ऑन किया। इसी तरह से आज जो भी आज मन की स्थिति से गुज़र रहे हैं, नेगेटिव इमोशन से गुज़र रहे हैं, तो उन चीज़ों से अगर हमें बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर पॉजिटिव विचारों को जन्म देना होगा। केवल जन्म देने से काम नहीं चलेगा, लेकिन साथ साथ में हमें उन पर अटेंशन भी देना होगा, उनकी केयर भी करनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर के वो थॉट हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग बनेगा विद प्रैक्टिस। जो जितनी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी उतना ही हमारा मन शक्तिशाली बनता जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन वो प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बड़े आसानी से कोई भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। केवल हम जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में कितने सारे फंक्शंस है, कितने सारे ऐप्स है, और उस एक मोबाइल के क्लिक के थ्रू आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मुझे अपने अंदर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, आजकल तो बार बार चार्ज करना पड़ता है क्योंकि यूज़ ज़्यादा है, उसी तरह से अब मुझे अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं मन को कहाँ लगाऊं? मजबूरी में या तकलीफ़ में? भगवान को याद तो करते हैं, मजबूरी में किया और तकलीफ़ में किया, लेकिन यही वो क्योंकि शक्ति का स्रोत है। मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, तो पिता अपने बच्चों को दुखी क्यों देखना चाहेगा? तो परमात्मा सर्वशक्तियों का स्रोत है। आज जो हमें चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, और क्या चाहिए, तो वो शक्तियों का सागर है, इन गुणों का सागर है। केवल हम प्यार से मन से उसको याद करें ना, क्योंकि जिस भी चीज़ के वस्तु के कांटेक्ट में जब हम आते हैं, हमें उसी तरह का अनुभव होना शुरू हो जाता है। आप धूप में खड़े हो जाइए, आपको गर्मी का एहसास हो जाएगा। आपने बर्फ़ को छुआ, बर्फ़ को छूते ही आपको ठंडक मिला महसूस होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जिसकी भी जो गुण होगा, अगर हम उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हम उसी तरह का अनुभव हमें होने लगता है। तो ऐसे ही अगर मैं अपने मन को परमात्मा के साथ लगा दूँ, कनेक्ट कर दूँ, योग अर्थात कनेक्शन, जुड़ाव, तो मन तो ऐसी सूक्ष्म शक्ति है, मन सबसे पावरफुल हमारे पास है। तो ऐसे मन को मैं परमात्मा के साथ जोड़ दूँ तो उनसे मुझे शांति, शक्ति, प्रेम की अनुभूति होगी। मेरी आत्मा चार्ज पॉजिटिवली होता जाएगा, तो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि आज नेगेटिविटी का जो भी वायरसेस एक तरह से है, नकारात्मकता जो चारों तरफ है, उसका असर हम पे नहीं होगा। अगर होगा भी तो तुरंत हम रिकवर कर लेंगे, अर्थात उस चीज़ से, उस पेन से हम बहुत ज़्यादा नहीं गुजरेंगे, उस पेन से हम बहुत जल्दी अपने आप को अलग कर सकते हैं।
इसलिए आज के इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते या किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकते। केवल हम एक काम कर सकते हैं कि हम खुद को चेंज करें, खुद को पॉजिटिवली चेंज करें। अगले 5 सालों में हम अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे, क्योंकि अगले 5 सालों में जो समस्या होंगी वो इससे ज़्यादा बड़ा रूप ले चुकी होंगी। इस रूप में नहीं होगा, अलग अलग रूप होगा उसका, अलग अलग फॉर्म होगा उसका। इसलिए तो ये तो बढ़ती जाएंगे, लेकिन हम भी उसी प्रोपोर्शन में अपनी आंतरिक पॉजिटिविटी को, अपनी शक्तियों को जब बढ़ा लेते हैं तो उसका नेगेटिव असर हम पे नहीं होगा। तो इसलिए समस्या तो पहले भी थी और आगे भी होंगी। केवल हमारा ध्यान अगर स्वयं पर होगा, स्वयं अटेंशन हमारा अंदर होगा, अपनी आंतरिक दुनिया को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अपने मन को स्ट्रॉन्ग हम कर लेंगे, तो बाहरी परिस्थितियों में कोई ताकत नहीं होगी। तो चलिए, तो मेडिटेशन करते हैं। छोटा सा अभ्यास हम करेंगे। आप जहाँ पर भी बैठे हैं बड़े आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाए। तो मेडिटेशन में तो अलग अलग प्रोसेस है, तो आज हम सिर्फ रिलैक्सेशन का करेंगे, जिससे हम मन और शरीर को रिलैक्स कर सके और अपने अंदर पुनः वो पॉजिटिव एनर्जी को भर सके। तो कंफर्टेबली बैठ जाए। मेडिटेशन वैसे तो हम ओपन आइड मेडिटेशन करते हैं, तो आप भी भले अगर आपको लगे कंफर्टेबल लगे तो आप आंखें आराम से खोलें और मैं आपको कुछ थॉट्स देती जाऊंगी, तो आप बस उन्हें फॉलो करते जाए। आप अपने मन में उसका विजन क्रिएट करते जाएं, तो उसी तरह का संकल्प चलता जाएगा और फिर उसी तरह की अनुभूति हमारे अंदर होना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, चैतन्यता है, जिसे आत्म शक्ति कहा जाता है, सोल कहा जाता है, रूह कहा जाता है, वो एनर्जी हम बहुत पीसफुल है, बहुत प्योर है और बहुत पावरफुल भी है। तो वही सत्य स्वरूप का अनुभव अभी हम करने जा रहे हैं। तो आराम से हम सब बैठे कंफर्टेबली, अपना पूरा ध्यान अपने चारों तरफ से हटाकर केवल अपने विचारों के ऊपर ले आए। महसूस करें आप इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, एक चैतन्य ऊर्जा है, माथे के बीचों बीच चमकने वाली एक चैतन्य शक्ति, जिसका मूल स्वभाव ही शांति। शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। महसूस करें अपनी आत्मिक शक्ति से शांति की ऊर्जा, शांति के वाइब्रेशंस सबसे पहले आपकी ब्रेन तक पहुंच रहा। ब्रेन की हर नस शांत और शीतल होता जा रहा है, रिलैक्स होते जा रहे हैं। यही शांति की शक्ति, शांति के वाइब्रेशंस अब आपके पूरे चेहरा, गर्दन, कंधे, कोहनियाँ और दोनों हाथ, शरीर का ये हिस्सा एकदम शांत होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है।
आराम मिलता जा रहा है। जैसे कभी रेगिस्तान में बारिश हो तो धरती एक एक बूंद को अपने अंदर समा लेती है, उसी तरह ये शांति की शक्ति, शांति के वाइब्रेशंस अब आपके लंग्स में पहुंचता जा रहा है। जैसे आपने सांस लिया, शांति की शक्ति से आपके लंग्स पे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती जा रही है। यही शांति के वाइब्रेशंस आपके दिल तक पहुंचता हुआ, दिल को भी साफ करता हुआ, क्लीन करता हुआ, हर एक के लिए प्यार भरता हुआ, ये शांति के वाइब्रेशंस आपके पूरे शरीर में हर ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करता हुआ, रिलैक्स करता हुआ, पेन को रिलीफ करता जा रहा है। पेट, पीठ, कमर, दोनों टांगे, घुटने और पाँव की एड़ियों तक पूरा शरीर शांत और रिलैक्स। उस प्रोटेक्शन वॉल में आप बैठे हैं, आपके चारों तरफ एक प्रकाश का ऑरा, जहां केवल शांति और सुकून है। मन भी शांत, शरीर भी रिलैक्स होता जा रहा है। ओम शांति। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो सेशन आपको कहीं ना कहीं अगर एक पॉइंट भी आप अप्लाई करके देखें तो हो सकता है एक छोटा सा चेंज लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज हमारे अंदर लेकर के आए। तो इसलिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस पे आप जारी रखें और कहीं ना कहीं पॉजिटिव होकर के हम हर परिस्थिति का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी हमारी मन की शक्ति है। बाकी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ रहेंगे। ओम शांति।